Good morning students. Today we'll start with this activity 1.7. Take a plastic mug. एक प्लास्टिक का मग लिया है. Drill 2 holes at its base. बेस पे क्या शो किया है? 2 holes. And fit rubber stopper in these holes. Insert carbon electrode in this rubber stopper as shown in figure 1.6. Okay, this is figure 1.6. It shows the electrolysis of water. We all study about the electrolysis of water. Connect these electrodes to a 6 volt battery. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट किया है 6 वोल्ट बैटरी से. फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स. मग को पानी से भर दिया ताकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके अंदर डूब जाएं. ओके, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सारे के सारे इस पानी के अंदर रहने चाहिए. कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टेक टू fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drop of dilute sulfuric acid to the water. water के अंदर क्या डाला है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड. टेक 2 graduated test tubes. 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं. filled with the water and invert them over a 2 carbon electrode. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी लगा दी गई हैं. स्विच ऑन द करंट. अब ये जो बैटरी है यहाँ से स्विच ऑन किया है करंट को. एंड लीव apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at the both electrodes. Electrodes के ऊपर क्या बनेंगे? Bubbles. These bubble displaces water in graduated tubes. Is the volume of a gas collected the same in both the test tube? Once क्या जो वॉल्यूम है गैसेस का एक टेस्ट ट्यूब में वो बराबर है? नो. वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स इज नॉट द सेम. दोनों जो गैस का वॉल्यूम होगा दोनों टेस्ट ट्यूब्स में वो सेम नहीं होगा. ओके, देन वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली. जब वो गैसेस से भर जाएं लगभग तो उसको हटा लेना है. द टेस्ट ट्यूब्स टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ. उसके पास में एक जलती हुई मोमबत्ती ला के और टेस्ट करना है. दिस मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर. ओके, क्या करना है? बर्निंग कैंडल को उसके जब माउथ के पास लेके आएंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स इन ईच केस. दोनों के पास लेके आने में क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड. जो कैथोड है, कैथोड मीन्स नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड है एनोड. तो जो कैथोड है वहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या है? डबल. और जो नेगेटिव एंड होगा, कैथोड मीन्स नेगेटिव और एनोड मीन्स पॉजिटिव. जो कैथोड है वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? वॉल्यूम गैस का ट्वाइस द वॉल्यूम एट एनोड. जो एनोड पे है उसका डबल मिलेगा हम लोगों को. कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड शोज पॉजिटिव एंड. ओके, देन फिर क्या बोला है? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब. कि भाई गैस कौन सी प्रेजेंट है हर एक टेस्ट ट्यूब में. टेस्ट ट्यूब में हमने क्या टेस्ट किया? बर्निंग कैंडल को लेके आए. अगर हम बर्निंग कैंडल और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देती है वो गैस, तो वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस. ओके, द टेस्ट ट्यूब्स ऑन कैथोड हैव हाइड्रोजन गैस. कैथोड वाली पे तो क्या है? हाइड्रोजन गैस. वेयर एज एट एनोड हैव ऑक्सीजन गैस. कैथोड पे तो क्या मिलेगी हमें? हाइड्रोजन गैस. और एनोड पे हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन गैस. ओके, दिस इज द एक्टिविटी शोइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. फिर एक और एक्टिविटी इसने दी है 1.8. टेक अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl. सिल्वर क्लोराइड. हेयर इज द एक्टिविटी 1.8. टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन अ चाइना डिश. की एक चाइना डिश में क्या ले लिया हमने? AgCl. AgCl क्या है? AgCl. Ag क्या होता है? सिल्वर और Cl क्लोराइड ऑन अ चाइना डिश. बट इज इट्स कलर. सबसे पहले तो इसका कलर क्या है? इसका कलर हमसे पूछा गया है. उसके बाद है प्लेस दिस चाइना डिश अंडर सनलाइट. अब जो इसको है लेके और सनलाइट में रख दिया. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम. जो पहले कलर था अब हमें इसका कलर चेंज देखना है. यू विल सी दैट पहले जो था वो वाइट कलर था, अब ये कैसा हो गया है? ग्रे. तो वाइट से क्या हो जाएगा? ग्रे. दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. यानी डीकम्पोजिशन हो गया. हम लोगों ने जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, एक सब्सटेंस का दो में टूटना. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स एक सब्सटेंस का दो में टूटना.
तो AgCl जो था उसका जब डीकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स Ag सिल्वर एंड क्लोरीन Cl, गैस इसमें से बाहर आ जाएगी। ऊपर जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O में से हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ decomposition reactions. Now silver bromide also behave in the same way. AgBr silver, AgBr bromide. 2 is for balancing. In the presence of sunlight it gives you Ag and Br. The above reaction are used in black and white photography. ये जो reaction है ये black and white photography में use की जाती है. What forms of energy is causing these decomposition रिएक्शन, कि ये किस फॉर्म की एनर्जी है जो इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने में हेल्प कर रही है। वी हैव सीन दैट द डीकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, यानी डीकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक। हम लोगों ने पहले नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक जहाँ से हीट रिलीजिंग हो रही है और एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट उस रिएक्शन को करवाने के लिए देनी पड़ रही है। तो दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, now here are the questions. First is a solution of substance X is used for white washing. एक substance X का solution बना है जो white washing में use किया जा रहा है। Name the substance X and write its formula. white washing में use होने वाले substance का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो white wash में हम यूज़ करते हैं किसको? पहले हमने पीछे पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं हम लोग? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। CaO is calcium oxide. It is used in white washing. Write the reaction of a substance X named in one above with the water. यानी जो हम लोगों ने CaO पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन। तो CaO की अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, हमने इसकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन करी तो ये क्या बनाएगा? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जो हीट है वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ओके, ये कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास क्या है? सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, और इट इज़ इन एक्वस फॉर्म, क्योंकि सॉलिड जो था वो लिक्विड में घुल चुका है। तो AQ मीन्स एक्वस फॉर्म। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसमें और हीट इसमें से रिलीज हो जाएगी। Now why is the amount of gas collected in one of the test tube in the activity double the amount? अभी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था उसमें दो जो अलग अलग इलेक्ट्रोड थे उन पे जो कैथोड है वहाँ पे डबल गैस बनी है एनोड से। ऐसा क्यों हुआ है? वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया हम लोगों ने तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन में, H2 गैस, और O2 गैस में। वाटर में 2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, अगर हम इसको बैलेंस करने लगते हैं फॉर एवरी वन, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का तो वाटर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? H2O, और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने H2 है? 2H चाहिए हमें, तो डबल हो गया ना हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एज द नेम सजेस्ट, एक सब्सटेंस की जगह पे क्या आ जाता है? दूसरा सब्सटेंस। तो वो मेरे लिए क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक की जगह दूसरे ने ले ली, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ हियर इज वन अनदर एक्टिविटी। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 क्या लिए हैं? आयरन की नेल्स, और उनको क्लीन कर दिया है रब करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एज A एंड B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब इससे ले ली हैं और दोनों में क्या डाल लिया है? 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड के साथ इन दोनों आयरन नेल्स को क्या कर लिया है? बांध लिया है। एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब B। जो B वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर उसको डाल दिया है फॉर अबाउट 20 minutes। कीप 1 आयरन नेल असाइड
फॉर कंपैरिजन, एक जो आयरन नेल है उसको रख लिया है हम लोगों ने। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 20 मिनट बाद कॉपर सल्फेट्स के सोल्यूशन में से उस नेल को हमने निकाल लिया है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ए ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ये देखना है कि इसके कलर में कोई चेंज आया ए और बी में। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड, और जो नेल हम लोगों ने डिप की है उसको और जो हमने साइड में रखी थी उसको, उसके कलर को भी हमें क्या करना है, कंपेयर। नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बी, कैसा था, फेडेड कलर था। वाई डज द ब्लू कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, बी वाले में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर फेड क्यों हो गया, क्योंकि उसमें हमने क्या इमर्स की थी, आयरन की नेल, और क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर का किससे, आयरन से, तो ये कलर फेड हो गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयरन नेल इन अ टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल का जो कलर है वो कैसा आ गया, ब्राउन कलर। वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ओवर आयरन नेल, डीकम्पोजिशन, डिपोजिशन हो गया है किसका, सॉरी, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर आयरन नेल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Iron nail dipped in copper sulfate solution, iron nails and copper sulfate solution compared before and after the experiment. This is the setup of this experiment which we have carried out. Why does the iron nail become brownish in color, बता दिया मैंने अभी, and the blue color of copper sulfate solution faded. Fe है आयरन, यहाँ है CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो क्या किया इस आयरन ने, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, कॉपर क्या 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 हो गया, बाहर निकल गया, और आयरन इसकी जगह पे आके आयरन सल्फेट बना लिया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पे आके यहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे FeSO4। दिस रिएक्शन shows the displacement, तो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख सकते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक एलिमेंट दूसरे को क्या कर ले, डिस्प्लेस, और उसको बाहर निकाल दे। जिंक है मेरे पास, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके, आयरन इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। लेस रिएक्टिव मेटल जो है मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है और कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस, तो क्या आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया मेरे पास, जिंक, तो ZnSO4 ये बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ से आउट हो गया। फिर लेड कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ क्या बन गया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ओके, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। अभी मैंने कहा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस, द डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन इट्स रिएक्टिविटी। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तब वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, अगर हम इसकी उल्टी रिएक्शन चाहें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव स्टडीड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय दिस एक्टिविटी, ओके।